डियर स्टूडेंट्स, आई एम महेश शर्मा। वेलकम टू GOIT। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग कोर्स के ट्यूटोरियल में टोकन्स टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप सी प्रोग्रामिंग में नए हैं, क्योंकि जब तक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अच्छी तरह से प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। इसलिए इस सी प्रोग्रामिंग कोर्स के ट्यूटोरियल्स की वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग बताऊंगा। इसलिए आप सी प्रोग्रामिंग की इस सारी वीडियो को देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टोकन्स क्या होते हैं और टोकन्स कितने प्रकार के होते हैं सी लैंग्वेज में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज टोकन्स, अर्थात टोकन्स क्या होते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन ए प्रोग्राम आर नोन एज टोकन्स। कि प्रोग्राम्स में सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो क्या कहलाते हैं? टोकन्स कहलाते हैं। अर्थात जिस प्रकार किसी पैराग्राफ की सबसे छोटी इकाई या यूनिट शब्द होते हैं, यानी शब्दों से मिलकर पैराग्राफ बनता है, उसी प्रकार टोकन सी की सबसे छोटी यूनिट होती है। यानी टोकन से मिलकर ही सी के कोड को लिखा जा सकता है। अर्थात सी सी प्रोग्रामिंग में टोकन को मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। तो सी प्रोग्राम में प्रत्येक छोटी इकाई को सी टोकन्स के रूप में जाना जाता है। अर्थात आसान शब्दों में कहें तो टोकन की मदद से पूरा प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले हर छोटे छोटे जो इससे को क्या कहते हैं, टोकन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार के टोकन्स होते हैं? तो टोकन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स। इस सी में क्या कि 6 प्रकार के क्या है टोकन्स होते हैं। तो हम डायग्राम के अनुसार समझते हैं कि फर्स्ट होता है कीवर्ड्स, फिर होता है आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स, ये क्या होते हैं आपके टोकन्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब इनको क्या क्या हम टॉपिक वाइज हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले के कीवर्ड्स क्या होते हैं। व्हाट आर कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। की कीवर्ड्स लैंग्वेज में क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स टू द कंपाइल, cannot be used as names for program variables or other user defined program elements। कि कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं या पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जिनका क्या है कि पहले से एक स्पेशल मीनिंग होता है, जिनको क्या है कि कंपाइलर को पहले से मालूम होता है, और उनको क्या है कि जैसे एज ए हम वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स का अपना एक अलग महत्व और विशेषता होती है, क्योंकि कीवर्ड्स प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड होते हैं, इसलिए इसका उपयोग किसी वेरिएबल के रूप में हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी कीबोर्ड का उपयोग किसी वेरिएबल के रूप में करते हैं तो उसका मतलब है कि हम उस कीवर्ड की मीनिंग बदल रहे हैं, जो कि सी लैंग्वेज हमें अलाउ नहीं करती है। हर कीवर्ड्स का अर्थ कंपाइलर को पहले से पता होता है, इसलिए कंपाइलर को अलग से इन कीवर्ड्स का मतलब बताने की जरूरत नहीं होती है। सी लैंग्वेज के अंदर क्या है कि 32 कीवर्ड्स होते हैं, जिनका हम एज ए वेरिएबल के रूप में हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं, ये 32 कीवर्ड्स ये हैं कि जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ये क्या है कि कीवर्ड्स हैं जिनको हम एज ए वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनका एज ए वेरिएबल के नेम के रूप में यूज करोगे तो ये क्या देगा, एरर देगा। अगला जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के या वेरिएबल्स के बारे में हम अगली वीडियो में क्या है कि डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम क्या है कि इसमें
हर टोकन्स को डिटेल से पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आइडेंटिफायर्स को क्या होते हैं, अच्छा क्या रूल्स होते हैं डिक्लेयर करने के, और क्या सिंटैक्स है, उसको हम अगले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।